हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, एडवाइजर हो गए अपने घर के। मैं रशिया जरूर जाऊंगा। जयशंकर का अमेरिका को तगड़ा जवाब। तो भाई साहब, अमेरिकी एडवाइजर को तगड़ा जवाब दिया है जयशंकर साहब ने कि एडवाइजर भाई तू अपने घर का होगा, मुझे तू ना बता कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, मैं रूस जरूर जाऊंगा। यार ये वो क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कभी अमेरिका वो कहता है हमारे अच्छे भाई लाए हो आप, कभी भाई कहता है हम आपके साथ वो अच्छे ताल्लुकात वो रखना चाहते कंट्रोल हैं। भारत को करना चाहते हैं। मसला वो नहीं है, एक अच्छा दोस्त बन सकता है अमेरिका भारत का, हाँ, वो लेकिन चाहता है कि भारत को मैं कंट्रोल करूं, लेकिन भारत किसी की कंट्रोल में आता नहीं है। तो आए क्यों भाई? तभी तो भारत से अभी वो जल रहे हैं। मुझे तो हाँ मुझे तो यही लगता है कि ये इंडिया जिस तरीके से उसके साथ चल रहा है ना, इंडिया उसको अपने शर्तों पर ही मनवाएगा। भाई, इसीलिए तो मैं कहता हूँ इंडिया जो है वो किसी जवाब की दिया गया है जयशंकर सर की तरफ से, मैं जाऊंगा, भाड़ में जाओ। किसी की सुनता नहीं है इंडिया। हाँ, पहले वीडियो देख के अगर क्या इंडिया हुआ? आज सुन रहा होता ना, हाँ। मैं कहता हूँ वो इंडिया अगर उसकी सुन लेता जो वो बोलता, हाँ। तो आज वो एक तरह से वो समझो जिस तरह पाकिस्तान का हाल है, इंडिया का वो होता। पहले वीडियो आपकी क्या राय है गाइस? काउंटडाउन करते हैं भाई, देखते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जब भी बात विदेश मंत्री जयशंकर साहब की हो तो वो अपने बयान में मुंह तोड़ जवाब ना दे, ऐसा होगा ही नहीं। आज हमारे विदेश मंत्री ने इस गोरे को मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसका नाम है पीटर नवारो, और जिसने बीते दिनों भारत को बर्बाद करने की धमकी दी थी। दरअसल आप सभी को याद होगा कि अमेरिका का ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने बीते दिनों भारत को रशिया से SU-57 खरीदने को लेकर काटसा कानून की धमकी दी थी कि अगर भारत अमेरिका के F-35 के बजाय रशियन फाइटर जेट्स खरीदता है तो हम भारत पे काटसा प्रतिबंध लगा देंगे, जिससे भारत को अमेरिका द्वारा मिलने वाली वित्तीय सहायता से लेकर लाइसेंस आदि सब बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि भारत को अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों में ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया जाएगा। प्लस पीटर नवारो ने ये भी कहा था कि अगर भारतीय डिप्लोमेट या सरकारी अधिकारी हथियार संबंधी को लेकर रूसी दौरा करते हैं तो ये भी भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब दोस्तों, पीटर नवारो का ये कहना है कि हमारी इजाजत के बिना कोई भी भारतीय अधिकारी रूसी दौरा नहीं कर सकता, और यही बात शायद जयशंकर साहब को ठीक नहीं लगी, तभी तो उन्होंने इतने तीखे लफ्जों में पीटर नवारो को उनकी जगह दिखा दी है। आपके सामने विदेश मंत्री जयशंकर साहब का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो अगले महीने रूसी दौरे पर जाएंगे और उन जगहों को भी विजिट करेंगे जिसे लेकर भारत रूस में फिलहाल डिफेंस डील को लेकर चर्चा जोरों पर है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मैं किसी के भी दबाव में आकर विदेशी दौरे नहीं करता, अमेरिका के तो बिल्कुल भी नहीं। रशियन गवर्नमेंट की ओर से मुझे आधिकारिक निमंत्रण मिला है कि मैं अगले महीने रूसी दौरा करूं, जो कि भारत रूस के आगामी डील्स को लेकर काफी महत्वपूर्ण भी है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा साझेदारी और अन्य रणनीतिक सहयोग पर बातचीत तेज करने के लिए भारत सरकार जयशंकर साहब को रूसी दौरे पर भेज रही है, ताकि क्रूड ऑयल और SU-57 जेट्स की डील को लेकर जो भी मुद्दे अटके पड़े हैं उन्हें जल्द सुलझाया जाए, ताकि पुतिन जब भारत आएंगे तो इन डील्स पर सिर्फ मुहर लगाने का काम रहे। वैसे पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे और उन्होंने खुद कहा है कि वे इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे और अपने दोस्त मोदी से मिलने को भी उत्साहित है। ऐसे में जयशंकर साहब की ये विजिट काफी मायने रखती है। जयशंकर साहब ने पीटर नवारो को तमाचा जड़ते हुए ये कहा कि जब आपके मंत्रीगण बिना हमारी इजाजत लिए POK का दौरा करते हैं, वहां जाकर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर भारत विरोधी स्पीच देते हैं, आपके व्हाइट हाउस के सांसद POK पाकिस्तान की पूंजी है ये कहते हैं, तो मुझे क्यों रशिया जाने से रोका जा रहा है? जब आप हमारे दुश्मन को फुल सपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है भारत अपने दोस्त रूस के साथ रक्षा और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करेगा ही। अब अमेरिका कितना भी प्रेशर बनाए, मैं रशिया जाऊंगा, ये तय है। कोई भी ट्रेड एडवाइजर मुझे रोक नहीं सकता। अब दोस्तों, अमेरिका इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि जब जयशंकर साहब मॉस्को जाएंगे तो समझ जाइएगा कि SU-57 की डील पक्की हो चुकी होगी, और ये बात अमेरिका भी जानता है। इसलिए तो वो विदेश मंत्री को रूस जाने से रोक रहा है, लेकिन जयशंकर साहब थोड़ी ना रुकने वाले हैं। वैसे आप ही बताइए, अमेरिका को ये क्या अधिकार बनता है कि वो भारतीय डिप्लोमेट्स को रूस जाने से रोके? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।
इसी के साथ हुई गाइस वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं कि भाई ये जो जयशंकर साहब ने जवाब दिया ना, ये बहुत खतरनाक है। जयशंकर बहुत साहब ने खतरनाक इसलिए जवाब हाँ, दिया है। हाँ। जयशंकर सर ने कहा है कि भाई पीटर जो नवारो है, मैं वो शुरू से बात-बात पर ट्वीट धमकी मैंने देता पढ़ा है। है, हाँ। वो कहते हैं ये बहुत हैरान कौन हाँ, है हैरान कि कौन एक है? देश का जो ट्रेड एडवाइजर वो बकचोदी कर वो रहा है। बकचोदी कर रहा है, वो मतलब कह एक रहा है। एक ट्रेड एडवाइजर ये काम कर रहा है और हमें रोक रहा है कि मतलब हम रशिया उन्होंने न जाएं। कहा है कि अगर हाँ। पीओके में आते हाँ। हैं आप लोगों के मंत्री हाँ। शंत्री तो वो ठीक है। वो ठीक है। इसी तरह मैं भी जाऊंगा, हमारे मित्र दोस्त रोक हैं सको तो रशिया, रोक लो। मैं जाऊंगा वहां पर उनसे मिलूंगा, साझेदारी बढ़ाऊंगा। अपने हम- अगर तुम रोक सकते हो, प्रॉपर ट्वीट। इतना जिगर गुर्दा तुम्हारे अंदर है तो फिर मुझे रोक के दिखा प्रॉपर दो। ट्वीट था भाई प्रॉपर ट्वीट आया हुआ है और प्रॉपर बताया हुआ है कि हाँ भाई मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मुझे रोक सकते कि हो, भाई मुझे साहब रोक ये लो। बोला जा रहा है कि हैरान कौन है कि मतलब इतना दुस्साहस हो गया ट्रेड एडवाइजर का हाँ। कि वो बार बार हमें धमकी बार दे रहा बार है। कर रहा है और ऊपर और से ये सही पीटर जवाब दे नवारो रहा है। में बहुत ही बड़ा कीड़ा है यार भाई। उसको सारे सबसे हाँ। ज्यादा मस्ती पता है क्यों चढ़ी हुई है? हाँ। वो एक तो ये कि इंडिया उनकी सुनता नहीं है, हाँ। दूसरी बात ये है कि ट्रेड डील इंडिया अपनी शर्त पे करना चाहता है, हाँ। तीसरी बात ये है कि F-35 ट्रम्प भी बोल रहा था, बाकी भी सब बोल रहे थे कि इंडिया लेगा लेगा लेगा। अब जा रहा है इंडिया Su-57 की तरफ। इनको असल मिर्चें वहां लगी हुई है कि यार हमारे एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट करके हाँ। हमें पैसा देने के बजाय रशिया को दे रहा है। और रशिया लेकिन कैसे दे रहा है? तुम तो सिर्फ दोगे एयरक्राफ्ट, रशिया क्या कर रहा है? सारी रशिया दे टेक्नोलॉजी। रहा है ट्रांसफर ऑफ और टेक्नोलॉजी। वो लोग ये फर्क करेंगे है। भारत को शर्तें रखेंगे, भाई इस पे चलाना है, इस पे नहीं हाँ। चलाना, तुम ये करोगे रशिया वो नहीं कहेगा जो करोगे। मर्जी है करो, जो मैं तुम्हें मर्जी देता का। हूँ। वो सोर्स कोड होता है कि क्या हाँ। वो भी दे देगा, वो सब भी दे कुछ। देगा। ये फर्क है अमेरिका में और रशिया में, इसलिए भारत जो है को इंडिया का है। रिलायबिलिटी की ज्यादा जरूरत है। पायलट तो भारत के वैसे भी तेज हैं, बिल्कुल। तो सीधी सी बात है। और भाई जैसा मतलब वो मिल रहा है, जैसी डीलें हो रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी यही लग रहा है वाकई में यार, ये जिस तरीके से डील हो रही है ये डील फाइनल कर ही आएंगे। और ये मतलब पीटर नवारो जितना भौंक ले भाई, हड्डी डाल दी है जयशंकर साहब ने। हाँ हाँ सही बात है। और यार मेरे से लिख कर ले ले, मैं तुम्हें गारंटी से बोलता हूँ यही अमेरिका होगा। सिर्फ मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, 2 से 4 महीने हम्म। या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, 1 महीने में मैं तुम्हें ये फिर से बिल्कुल नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकातों में। सही बात। ये तो मेरी बात याद रख लेना, नोट कर लो मेरी बात, तुम देख लेना। वो इंडिया और को आहिस्ता नाराज आहिस्ता नहीं- ये चलता जा रहा है। भाई- ट्रम्प के बयानों से पता चल रहा है कि वो थोड़ा ठंडा होता जा भाई रहा वो है। इंडिया को नाराज नहीं हाँ, कर सकते, ये चीज वो afford नहीं कर देखो, सकते। जो मर्जी है अमेरिका करे, ये वो इस टाइम सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, वो अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते भाई। अगर उसने इस खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ाना है, उनको अमेरिका इंडिया की जरूरत पड़नी है, जो मर्जी है कर ले वो। आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? गाइज अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और ये जो जवाब दिया इस पे लाजमी बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। तो यार